बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केटाइन और एनाइन। व्हाट इज़ केटाइन? When an atom loses one or more than one electrons, it forms a positive ion which is called cation. यानी जब भी कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल से लूज़ कर दे तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसे हम कहते हैं पॉजिटिव आयन, और इस पॉजिटिव आयन का केमिस्ट्री में नाम होता है केटाइन। एक बार फिर डेफिनेशन को देख लें कि व्हेन एन एटम loses one or more than one electrons, it forms a positive ion which is called cation. For example, sodium ion, magnesium ion, potassium ion. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि एटम्स अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करते हैं? Why do atoms lose their valence electrons? वजह ये है atoms lose electrons to gain the electronic configuration of noble gases. दुनिया में जो भी चीज़ रिएक्ट कर रही है, एक्ट कर रही है, वो इसलिए रिएक्ट कर रही है या एक्ट कर रही है कि उसे स्टेबिलिटी मिल जाए। Everything in the universe is making an effort to gain the stability. एटम्स भी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं। अच्छा, अब लूज़ क्यों करते हैं? इसकी एक वजह तो हमें ये समझ आई कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए। अब ये नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और ये कैसे हासिल होती है, ये थोड़ा सा आगे चल के बताते हैं। फ़िलहाल के लिए आप ये याद रखें कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स इसलिए लूज़ करते हैं ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकें। यानी एटम्स लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू गेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, sodium has only one electron in its valence shell. According to an octet rule, it must have 8 electrons in its valence shell. So it loses its only electron and attains the electronic configuration of noble gases by completing its valence shell. अब इस बात को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं और फिर यही बात पढ़ेंगे। देखो बच्चों, बात यह है कि सोडियम के पास कुल मिला के 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके फर्स्ट शेल में। ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद ये जो पहला शेल है, पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल। लेकिन उसके बाद जितने भी शेल्स आते हैं, हर एक में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब अगर इसका दूसरा शेल देखें, सेकंड वन, तो इसमें 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये देखें, 2, 4, 6 और 8। लेकिन अगर हम इसके तीसरे शेल पर गौर करें तो इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। हालांकि अगर ये वैलेंस शेल है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब सोडियम करता ये है कि सोडियम अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से ये सारा शेल भी ख़त्म हो जाता है। अब ये सारा शेल ख़त्म हो जाता है तो फिर जो नीचे वाला शेल आ जाता है, उसमें तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, वो कंप्लीट था, और वही जो कंप्लीट था वो अब सोडियम का वैलेंस शेल बन गया है। ये देखें, ये अगर इसका न्यूक्लियस है सोडियम का, तो ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और जब ये वैलेंस शेल है जिसमें ये 2, 4, 6 और 8, अब ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हो गए। तो इस तरह अच्छा नोबल गैसेस क्या होती हैं? नोबल गैसेस वो होती हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, तो इसलिए उन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। तो दुनिया में जितने भी और एटम्स हैं फ्री स्टेट में, तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते, इसलिए फिर वो कोई ना कोई एफर्ट करते हैं अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए या वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक एफर्ट है जो सोडियम ने की है, यानी सोडियम, ये देखें सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब इस बात को समझने के बाद एक बार फिर देखते हैं, डेफिनेशन में आएंगे कि व्हेन एन एटम लूजेस 1 or more than 1 electrons, it forms a positive ion which is called cation. For example, sodium ion, magnesium ion and potassium ion. Why do atoms lose their electrons? Atoms lose electrons to gain the electronic configuration of noble gases. For example, sodium has only 1 electron in its valence shell. According to octet rule, it must have 8 electrons in its valence shell. So it loses its 1 electron to complete its valence shell. ये देखें, अब पॉजिटिव आयन क्यों आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? बच्चों देखो, ये न्यूक्लियस है, जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन हैं इस वक्त उतने ही इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बराबर होता है। फ्री स्टेट में किसी भी एटम का के न्यूक्लियस में जितने ही प्रोटॉन होते हैं यानी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब यहाँ याद रखिएगा कि न्यूक्लियस में हैं 11 प्रोटॉन्स और बाहर शेल्स में हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब इसके न्यूक्लियस में तो अगेन 11 प्रोटॉन ही हैं इस वक्त भी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाने की वजह से अब बाहर जो इलेक्ट्रॉनों की तादाद है वो 10 हो गई है। तो 10 नेगेटिव चार्ज, 11 पॉजिटिव चार्ज, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है जो यहाँ नज़र आ रहा है कि जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो यूँ जब कोई एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। जैसे ये मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। तो ये था केटाइंस। केटाइंस क्या है कि व्हेन एन एटम loses 1 or more than 1 electrons, it forms a positive ion which is called cation. For example, sodium ion, magnesium ion, potassium ion, etc. Atoms lose electrons to gain the electronic configuration of noble gases. एग्जाम्पल दी है सोडियम की कि सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, 8 होने चाहिए थे, तो उसने अपना वो इलेक्ट्रॉन लूज करके उससे नीचे वाला जो शेल था जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब उसको अपना वैलेंस शेल डिक्लेयर कर दिया। यूँ इसका वैलेंस शेल भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसके ऊपर उसके नतीजे में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आगे जाके किसी न किसी नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक इस बात को रोक के आगे चलते हैं हम एनाइन की तरफ। एनाइन, व्हेन एन एटम गेन्स 1 or more than 1 electrons, it forms a negative ion which is called anion। अब देखिए ये उसके उल्टा है। केटाइन में हमने कहा था कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एनाइन में हम कह रहे हैं जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आएगा। व्हेन एन एटम गेन्स 1 or more than 1 electrons, it forms a negative ion which is called anion। So negative ion का नाम होता है
एनाइन। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन आयन। अच्छा, क्यों एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन has 7 electron in its valence shell, while according to octet rule it must have 8 electrons in its valence shell. So it accepts 1 electron to complete its valence shell as। अब यहाँ पे आए, ये एक क्लोरीन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट रूल के तहत, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 8, ये 8 पूरे हैं। लेकिन तीसरा शेल जो उसका वैलेंस शेल है उसमें है 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 5 और 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे, ये 1 इलेक्ट्रॉन कम है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी एटम से, लाइक सोडियम ने जो रिलीज किया था वही ले लेता है, और अब इसके वैलेंस शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये देखें, पहला शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा शेल जिसमें 2 4 6 8, इसमें भी 8 हैं। अब ये तीसरा शेल, इसमें 8 है, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो यूं क्लोरीन का भी वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला है? जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन अटेन किया है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया। अब नेगेटिव चार्ज आया क्यों, इस बात को समझें। देखो, इस क्लोरीन के एटम के वैलेंस न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन्स हैं, यानी 17 प्लस चार्जेस हैं, और इसके ये शेल्स के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 17 ही नेगेटिव चार्जेस हैं। तो 17 नेगेटिव चार्जेस और 17 पॉजिटिव चार्जेस की तादाद चूँकि बराबर है, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को नल एंड वाइड कर दिया है। तो अब ये एक फ्री स्टेट में न्यूट्रल एटम है। लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो अब इसके न्यूक्लियस में तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 ही रहे, लेकिन इसके शेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है। जो नेगेटिव चार्ज यहाँ शो हो रहा है कि जब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। मुख्तसर तौर पर मैं एनाइन और केटाइन की एक समरी बता देता हूँ। देखो बच्चों, केटाइन का मतलब है पॉजिटिव आयन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आता है जिसको कहते हैं केटाइन। ओके, जैसे मिसाल के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम। एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज इसलिए करते हैं ताकि वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। जैसे हमने एग्जांपल दी सोडियम आयन की, कि सोडियम आयन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, 8 होने चाहिए थे, तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया जिसकी वजह से उसका शेल भी लूज़ हो गया। तो अब उसका जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया है, यानी एक नेगेटिव चार्ज उसका कम हो गया है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इसके ऊपर इमर्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। फिर हम बात करते हैं एनाइन की। एनाइन क्या होते हैं कि जब भी कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से उसे नेगेटिव आयन कहा जाता है, और नेगेटिव आयन को कहते हैं एनाइन। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर क्लोराइड आयन, ऑक्सीजन आयन। तो यहाँ हमने एग्जांपल दी क्लोरीन की। हमने कहा कि क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन्स, होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जिससे इसका वैलेंस शेल तो कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल ये है कि जैसे ये वैलेंस शेल कंप्लीट होता है तो उसके नतीजे में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ जाता है? नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है बच्चों
क्योंकि क्लोरीन के न्यूक्लियस में थे 17 प्रोटॉन्स और शेल्स के अंदर थे 17 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर थे, इसलिए ये एक न्यूट्रल एटम था। लेकिन अभी के लिए यहाँ देखें, इसके न्यूक्लियस में तो अभी भी 17 ही प्रोटॉन्स हैं, यानी 17 प्लस चार्जेस हैं, लेकिन शेल्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया है। वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शो हो रहा है। तो बच्चों, आप ये अपनी नोटबुक्स के ऊपर लेक्चर्स नोट कर रहे होंगे, इनके नोट्स बनाते जाएं आप अपने। इंशाल्लाह ताला आप सूनर फिज़िकल क्लासेस में होंगे, तो फिज़िकल क्लासेस में आपके ये नोट्स वगैरह चेक भी होंगे। तो इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, तो डू लेट मी नो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।